इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरु व साबिरु व राबितु वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजबन लिअम्रिल मुमिन इन्न अम्रहु कुल्लहु खैर इला आखिरिल हदीस। मुहतरम सामिईन, दीनी भाइयों, बुज़ुर्गों, जैसे कि पिछले जुम्मा में हम लोग शुक्र के ताल्लुक़ से कुछ बातें किए थे और ये बताए कि शुक्र कितनी बड़ी चीज़ है और इंसान अल्लाह ताला की नेमत में कितना डूबा हुआ है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनको तौफीक नहीं मिलती कि अल्लाह ताला की नेमत को देखें, अल्लाह ताला की नेमत को जाने। ये लोग तो मुजरिम हैं भी, लेकिन इससे भी बड़े मुजरिम वो है जो लोग नेमत के जानने के बाद भी नेमत का इनकार कर दे, नाशुक्री कर दे। रब ने फरमाया यारिफून निअमतल्लाह सुम्मा युनकिरूनहा। ये लोग अल्लाह ताला की नेमतों को जानते हैं लेकिन फिर भी इसका इनकार करते हैं, फिर भी नाशुक्री करते हैं। तो ये ज़्यादा बड़ा मुजरिम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी अगर देखे जिसमें दो ही पहलू इंसान को नज़र आती है, एक सब्र का पहलू, एक शुक्र का पहलू। या तो देखेंगे कि सब्र कर रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या तो क्या है, शुक्र कर रहे हैं। यही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी में तो ये नबी जो शुक्रगुजारी करते हैं अल्लाह ताला की, तो शुक्रगुजारी का तरीका भी जो है हदीसों में होगा ना कि नहीं होगा भाई? होगा ना?
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे शुक्रगुजारी करते थे। आज अक्सर लोगों से पूछ लिया जाए, एक दो के बाद कोई बता ही नहीं पाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई नेमत देखते तो क्या करते, नहीं बता सकेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह के बाद और कोई कितना कोई जानता है। जब शुक्र की बात आती है, पहली बात तो ये शुक्रगुजारी इंसान के अंदर कैसे पैदा हो, अल्लाह की नेमत को जानकर। जब तक अल्लाह ताला की नेमत को जानेंगे नहीं, तब तक शुक्रगुजारी इंसान के अंदर पैदा नहीं होने वाली। और कैसे वो होगी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हदीस में बयान कर दिए, उन्जुरू इला मन हुवा दूनकुम वला तंजुरू इला मन हुवा फौककुम व हुवा अजदरू अल्ला तज़दरू निअमतल्लाहि अलैकुम। अपने से जो है हमेशा नीचे को देखो। आज हम में से बहुत कोई यहाँ मस्जिद में पैदल चल करके आए होंगे, बहुत कोई बाइक में और बहुत गाड़ी में। तो एक बंदा जो गाड़ी में आया है, वो अगर देखता है BMW वाला को, तो कभी शुक्रगुजारी पैदा होगी? नहीं होगी। एक बंदा जो पैदल आया है, वो अगर बाइक वाला को देखेगा तो कभी शुक्रगुजारी पैदा होगी? इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, उन्जुरू इला मन हुवा दूनकुम, जो तुम में से नीचे हैं उनको देखो, उनको देखो, तब नेमत पता चलेगी। इस पैर से आ रहे हो, जिसके पास पैर नहीं है उसको देखो, तब पता चलेगा ये पैर कितनी बड़ी नेमत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ सिखाए मरीज की इयादत के लिए, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तलाका बिही व फ़द्दलनी अला कसीरी मिम्मन खलक़ तफ़दीला। कितने सारे लोग सलफ में से, वो लोग बीमार की इयादत इसी वजह से करने के लिए जाते थे ताकि हमारे पास क्या नेमत है ये पता चले। मशहूर किस्सा एक आलिम नकल करते हैं कि एक बंदा, उसको सांस की बीमारी हो गई, सांस नहीं आ रही थी, ऑक्सीजन चढ़ाया गया तकरीबन 1-2 दिन तक। जब एक दिन गुजर गया तो बिल आया कितने लाख रुपया, वो रोने लग गया बंदा। वो डॉक्टर समझा कि परेशान हो गया बिल देख करके, ठीक है डिस्काउंट कर देंगे, कोई डिस्काउंट की ज़रूरत नहीं है। हम ये सोच रहे हैं कि आज सिर्फ एक दिन के लिए तुम हमको ऑक्सीजन दिए तो बिल भेज दिए। अल्लाह ताला हमको कभी आज तक बिल नहीं भेजता। अल्लाह ताला की नेमत कब महसूस होगी? जब इंसान नीचे देखेंगे। लेकिन आज अफसोस की बात है, अब कोई भी सोशल मीडिया खोल लीजिए, सब अपनी नेमत को दिखाने में लगे हुए, और एक इन्फ्लुएंसर आ जाएगा, वो बोलेगा कि सब बुराई की जड़ यही है कि आप गरीब हैं। बहुत सारे हैं, अच्छा ये कीजिए वो कीजिए, डिजिटल ये कीजिए वो कीजिए। यार मेरा हाथ पैर सलामत है, इससे बड़ी नेमत मेरे पास और को क्या है? अल्लाह ताला की नेमत को पहचानना, फिर उसका शुक्र करना। ये शुक्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुक्र भी सिखाए, जिसमें कोई ढोल ताशा नहीं है, जिस शुक्र में इंसान का गाना गाना नहीं है, जिस शुक्र में केक काटना नहीं है, जिस शुक्र में किसी दिन को खास करना नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसा शुक्र किए वो देखना।
और दूसरी हदीस के दूसरे टुकड़े में कहते क्या, मोमिन का अजीब मामला है। पहली बात तो उसको जब नेमत मिलती है तो शुक्र करता है, और कहते हैं इन असाबतहु दर्रा सबरा फकाना खैरन लहू। मोमिन को जब मुसीबत आती है, परेशानी आती है तो सब्र करता है, सब्र करता है। कितना भी बुरा मामला हो, कितना भी बड़ा मामला हो, सब्र करना। अल्लाह ताला ने फरमाया क्या है, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक़सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात। हम जो है तुमको जरूर ब जरूर जो है आजमाएंगे। कभी खौफ से, दुश्मन तुम्हारे पीछे पड़े हुए रहेंगे, तुमको कत्ल करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, तुमको लूटेंगे, तुमको जलील करेंगे, खौफ से आजमाएंगे। और क्या है, कभी तुम्हारे माल में कमी करेंगे, कभी तुम्हारे जान में कमी करेंगे। इतने सारी चीजें अल्लाह ताला इससे आजमाएंगे। आखिर में क्या कहते हैं, वबश्शिरिस साबिरीन, जो सब्र करते हैं उनके लिए बशारत है, उनके लिए खुशखबरी है। सब्र करना। अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरू, ए ईमान वालो सब्र करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में सब्र की काफी फजीलतें सुनाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार कब्रिस्तान से गुजर रहे थे, तो एक औरत जिसका बेटा अभी उसका इंतकाल हुआ था, वो औरत काफी रो रही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको बोले इत्तक़िल्लाह वस्बिरी, अल्लाह ताला से डरो और सब्र करो। अल्लाह ताला से डरो और सब्र करो। तो कहती है इलैका अन्नी, मुझसे दूर हो जाओ, तुम मेरी तकलीफ को नहीं जानते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुजर गए तो कोई बताए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे वो, अल्लाह के रसूल। तुमने उसको, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा कह दिया। गई औरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मारिफुक, मैंने आपको नहीं पहचाना था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते सुनो, अस्सब्रु इंद सदमतिल ऊला, सब्र जो है पहले सदमे में, पहले बार में जो सब्र किया जाए वही असल सब्र है। आज इंसान का अजीब मामला है, 10 को गाली दे देता है, मारपीट कर लेता है, तकदीर को भूला वाला कह लेता है, गुस्सा दिखा देता है, उसके बाद कहता है कि हम सब्र करेंगे। ये सब्र नहीं है। अब याकूब अलैहिस्सलाम को देखिए, वो बंदा जिसके क्या है, जितने भी करीब वाले थे, दिल के टुकड़े दूर हो गए। पहले तो यूसुफ अलैहिस्सलाम, फिर उन्हीं के भाई। कितनी तकलीफ हो सकती है इंसान को। आज इंसान अभी कोई नमाज पढ़ करके उठे, उसका चप्पल चोरी हो जाए, कितनी तकलीफ होगी। और उससे भी ये किसी का फोन चोरी हो जाए, कितनी तकलीफ होगी। ये सब तो खरीद सकता है इंसान, लेकिन वो बच्चा कभी खरीद सकता है? नहीं खरीद सकता। तो वो कितनी तकलीफ होती होगी। लेकिन क्या कहते हैं, सब्रुन जमील, सब्र जमील करेंगे, हम सब्र करेंगे, किसी को कोई बात नहीं कहेंगे। इन्नमा अश्कू बस्ती व हुज़्नी इलल्लाह, हम जो है अपनी सारी तकलीफें, सारी परेशानियां, सारी मुसीबतों में अल्लाह ताला को याद करते हैं, अपनी सारी मुसीबतें उसी की तरफ लेकर के जाते हैं। ये सब्र है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मामिन मुस्लिमिन युसीबुहु मुसीबा, किसी भी मुसलमान को कोई मुसीबत आती है, औ मिन नसबिन, या कोई
थकान वाली चीज होती है उसके साथ, अवसाबिन, या क्या है उसको परेशान करने वाली कोई चीज होती है, अव हम्मिन अव गम्मिन अव हुज़निन, या क्या है कोई चीज जो उसके पिछले कल में गुजर गई है उससे परेशान है, या जो अभी उसका हाल है, हाल बुरा है उससे परेशान है, या क्या है अपने फ्यूचर को लेकर के टेंशन में है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं तो ये सारे चीज जो है एक मोमिन के लिए एक कफ़ारा है, उसके गुनाह इससे धुल जाते, माफ हो जाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं हत्ता शौकती युशाकुहा, यहां तक के एक इंसान जाता है उसके बदन में कोई ये चुभ जाता है, कांटा चुभ जाता है, तो उससे भी जो है उसके गुनाह माफ होते हैं। यह कब होगा? जब सब्र करेगा इंसान, जब इंसान सब्र करेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दूसरे हदीस में कहते हैं कि मा युसीबुल मुमिनु मिन बलाइन, एक मुसलमान, एक मोमिन बंदे को कोई मुसीबत आती है, फी मालिही औ फी नफ्सिही, उसके माल और दौलत में कोई मुसीबत आती है, या अपने ज़ात में उसको कोई तकलीफ होती है, या घर वाले के इसमें कोई तकलीफ होती है, कोई बीमार हो गया, परेशान है, अल्लाह ताला जो है उसके गुनाह उससे झाड़ते रहते हैं, यहाँ तक के कहते हैं वमा अलैहि खतिया, अल्लाह ताला उसके गुनाह ऐसे माफ़ कर देते हैं कि वो कभी गुनाह किया ही नहीं, उसके पास कोई गुनाह नहीं रहता। ये कब होगा? और ये सब्र सिर्फ एक मोमिन करता है। क्यों? वो जानता है कि रब ने फरमाया है इन्नमा युवफ़्फ़स-साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब, सब्र करने वालों को अल्लाह ताला जो है ऐसा बदला देगा कि इंसान उसका हिसाब भी नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ ईमान रखने वाले काफिर लोगों को, उनको तो आखिरत का यकीन ही नहीं है, क्या सब्र करेंगे वो। और जब सब्र करते हैं, जब सब्र कहते हैं तो उसमें तीन चीज़ें आती है। पहली चीज़ तो ये कि इंसान सब्र करे नेकियों पर सब्र, सबसे मुश्किल चीज़। नेकियों पर सब्र करे मतलब नेकी करने में काफ़ी परेशानी होती है, काफ़ी परेशानी। फजर की नमाज पढ़नी है भाई, काफ़ी मुश्किल होगी। और भी दूसरी नेकियां देख लीजिए, या सारी चीज़ें छोड़ दे उधर, कोई इंसान क्या है दीन को अपना रहा है तो रिश्तेदार में कोई मुल्हिद किस्म का आदमी होगा ही जो बोलेगा कि नहीं नहीं अभी तो तुम्हारा उम्र नहीं है, ये सब नहीं करो। परेशान करता रहता है, यहाँ तक कि जो जुआ खेलने वाला रहता है, नशा करने वाला रहता है, उसके पास जाकर के तो कभी नहीं समझाता बंदा। लेकिन ये जो बंदा है अल्लाह ताला का नेक बंदा, वो अल्लाह ताला को खुश करने के लिए दीन में चलता है तो उसको ज़रूर रोकेगा बंदा। इन सारे चीज़ों के बाद भी सब्र करना, ताना सुनना पड़े कोई बात नहीं, सुनेंगे, सब्र करेंगे। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर हदीस, बदा अल इस्लाम गरीबन, इस्लाम जो है गरीब था, यानी कोई उसको नहीं जानते थे। अगर इस्लाम में चलो, कहो कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ही इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक नहीं करो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करो, नहीं मानते, बोले कौन सी चीज लेकर के आए हो, इन हाज़ा लशैउन अजाब, बहुत अजीब चीज है ये, क्या कहते हो। और वही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं वसयऊदु कमा बदा, फिर से ये इस्लाम उसी कगार में पहुंच जाएगा। मुसलमान काफी होंगे सारे मुल्कों में, लेकिन इस्लाम में चलने वाले कितने हैं भाई। आज देखिए आबादी के अक्सर लोग 90% तकरीबन वो जो फर्ज है वही नहीं कर पाते हैं,
इसी में सबर उनका नहीं है, तो बाकी नेकियों में कैसे इंसान सबर करेगा? सबसे बड़ी चीज इंसान नेकियों में सबर करे, अल्लाह ताला की नेकियों में। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ भी किया करते थे कि अल्लाह ताला अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। दुआ, अल्लाह ताला मदद फरमा तेरे जिक्र करने में, तेरा शुक्र करने में और तेरी अच्छे से इबादत करने में। बहुत बड़ी चीज़ है। यही दुआ इंसान हर नमाज में भी करता है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अल्लाह ताला हमें जो है सिरात मुस्तकीम की हिदायत फरमा। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, वो रास्ता जिन पर चलने वाले जो है मुनअम हुए, उनको अल्लाह ताला तेरे तरफ से इनाम मिला। वो इनाम कैसे? अल्लाह ताला दुनिया में भी इनाम दिए और आखिरत में तो मिलना ही है। नबी लोग, अल्लाह ताला के वली लोग, शुहदा लोग और सच्चे लोग जितने भी हैं, ये लोग सब के सब मुनअम अलैहिम हैं, सबके ऊपर अल्लाह ताला का इनाम हुआ। अल्लाह ताला इनके रास्ते में चलाना। और क्या फरमाते हैं? गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। अल्लाह ताला जिन पर आपका गज़ब नाजिल हुआ उनके रास्ते पर नहीं चलाना। कौन है भाई? यहूदी नसराना, यही है ना। यहूदी लोग क्या किए? उनके पास इल्म है, अमल नहीं करते। आज अक्सर मुसलमान का यही हाल है, अक्सर मुसलमान का यही हाल है। किसको नहीं मालूम है कि नमाज फर्ज है, लेकिन नहीं पढ़ते। क्यों? इसमें सब्र नहीं है। सबसे बड़ी चीज नेकियों में सब्र करना, ये बगैर अल्लाह ताला के तौफीक के नहीं होने वाला। नेकियों में सब्र करना। दूसरी चीज क्या है? गुनाहों पर सब्र करना। गुनाह पर सब्र करना यानी क्या कहे भाई? गुनाह से अपने आप को रोक करके रखना। गुनाह से अपने आप को रोक करना बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है कि इंसान अपने आप को गुनाह से रोक करके रखे। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया क्या है? वमा नहीतुकुम अन्हु फज्तनिबूहु। जिसको हम मना कर दिए तुमको, उससे इज्तिनाब करो, उससे दूर रहो। गुनाहों से सब्र करना। आज गुनाह अगर इंसान देखे, मोबाइल खोलता है गुनाह दिखता है, चाहे वो इंस्टाग्राम में हो या किसी और ये में हो। गुनाह के रास्ते बिल्कुल आसान हो गए हैं। लेकिन जब इंसान इस पर भी सब्र करता है तो अल्लाह ताला के नेक बंदों में से होता है। गुनाह पर सब्र करना, हमेशा इंसान गुनाहों से सब्र करे, गुनाह से बचे, अल्लाह ताला की नाफरमानियों से बचे। कितने गुनाह हैं। आज आम गुनाह इंसान के अंदर अगर देख ले तो बदनजरी का गुनाह आम हो गया है, बिल्कुल बिल्कुल आम हो गया है। कोई भी अगर सोशल मीडिया खोल दे तो उसमें लड़कियां और तरह तरह की चीजें इंसान को दिखती है। बदनजरी का गुनाह और इसके अलावा जितने भी गुनाह हैं, सब गुनाह को छोड़ना। और उसके बाद तीसरी चीज ये कि इंसान जो है तकदीर पर सब्र करे। ये बहुत बड़ी चीज है। सबसे आसान चीज यही थी कि इंसान अपने तकदीर पर सब्र करे, लेकिन आज हमारे लिए सबसे ज्यादा मुश्किल यही हो गई है। कुछ तो ऐसे लोग हैं जो लोग कामयाब हो गए, अल्लाह ताला उनको बहुत कामयाब किए, तो इसलिए अब तकब्बुर में आ गए। कहते हैं कि कदर तकदीर नामी कोई चीज नहीं है, जितनी भी कुछ चीजें मेरे साथ हुई है सब मेरा कमाल है। यही एक बंदा कारून बोला था, इन्नमा उतीतुहु अला इल्मिन इंदी, कि ये जो है मेरे इल्म के बुनियाद से हुआ, मेरे पास इल्म था
इस वजह से मेरे इतने खजाने हैं, इतने सारे बिजनेस वगैरह वगैरह। अल्लाह ताला क्या किया, फखसफना बिही व बिदारिहिल अर्द, उसको और उसके जितने भी जमीन थे उसको धंसा दिए। तकदीर पर सब्र करना, तकदीर अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। जो कुछ अल्लाह ताला हमारे नसीब में लिख दिया हम उस पर सब्र करें। एक तो बंदा वो है जो क्या है, हमेशा यही सोचता रहता है कि सबसे बदनसीब हम ही हैं, सबसे बदनसीब। और वो किस वजह से पता है, इसी वजह से क्योंकि वो इधर उधर देखता रहता। फुला को देखता है तो उसके पास गाड़ी है, फुला को देखता है तो उसके पास ये है, उसके पास ये है। इस वजह से सोचता है कि सबसे बदनसीब हम हैं। नहीं, अपने से नीचे को देखो, अल्लाह ताला की तकदीर में राजी रहो। अल्लाह ताला जो इंसान के तकदीर में लिख दिए उससे राजी होना, ये एक दर्जा। उससे आला दर्जा ये कि इंसान तकदीर में राजी रहे, जो अल्लाह ताला लिख दिए। सलफ के बारे में आता है, कुछ मुहद्दिसीन जो है हदीस पढ़ने के लिए जा रहे थे, वो एक बंदे को देखे, लंगड़ा है, एक लाठी लेकर के चल रहा है और कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि अला हाज़िहि निअमा, इस नेमत पे अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है। कहते वायु नेमत इंदक, तुम्हारे पास कौन सी नेमत है, एक लाठी लेकर के चल रहे हो, लंगड़े हो, क्या नेमत है, तुम क्या नेमत मिल गई। तो कहते सुनिए, अगर हम आप लोगों को देखते ना, दो पैर वालों लोगों को, तो हमको कभी नेमत का एहसास ही नहीं होता। लेकिन हम फुला गांव से गुजर करके आए हैं, वहां एक बंदा है जो बिल्कुल जो है चलने से भी माजूर है, वो चल फिर ही नहीं सकता। जब उसको देखे तो हमको नेमत का एहसास हुआ, अल्लाह ताला हमको क्या नेमत दी है। इंसान कैसे ये करता है, जब अपने आप से नीचे को देखता है, कैसे सब्र करता है। सब्र बहुत बड़ी चीज है। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु एक बार क्या है, बीमार हो गए, बीमार हो गए। अब बीमार होते हैं इंसान तो क्या है, तरह तरह की बातें होती है उसके दिमाग में। घर वाले पूछे क्या है, डॉक्टर को दिखाए कि नहीं। दो साहबाब लोग पूछे डॉक्टर को दिखाया कि नहीं। बोले कि हाँ कदरान ये तबीब, हाँ डॉक्टर देखिए हमको। अच्छा क्या बोले, बोले कि फ़आलुल लिमा युरीद, वो जो अल्लाह है हम उसको दिखाए, हम अपनी तकलीफ उसके पास लेकर के गए और वो ये कहता है कि हम जो चाहे कर सकते हैं। तो वो मुसीबत दिए हैं सबर करने के लिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक औरत थी जो बिल्कुल काली कलोटी, और क्या है मस्जिद नबवी में जो है घूमती रहती थी, फिरती रहती थी। एक बार अब्दुल्ला इब्न अब्बास देख कर कहते हैं सुनो जन्नती को देखना है। नहीं हाँ, आज हम लोग जन्नती समझेंगे तो क्या है भाई, दिमाग में तो यही बैठा दिया है कि एकदम चमकता रहेगा और क्या है बिल्कुल साफ होगा और लिबास भी वैसा ही रहेगा, चेहरा भी वैसा, हाथ पैर भी वैसा। कहते हैं हाज़िहिल मरअतुस सौदा, जन्नती देखना है तो देखो ये औरत, हाँ ये औरत, वो भी ताज्जुब में, ये औरत जो क्या है बिल्कुल ये होकर के गंदी सहमी सी है, काली कलूटी, ये औरत। लेकिन हाँ ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर क्या कहती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, हम जो है हमको बीमारी है, मिर्गी की बीमारी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि ठीक है, इंशी दाऊद, अगर चाहोगी तो दुआ कर देंगे, लेकिन सुनो एक और ऑप्शन तुम्हारे लिए उससे भी बेहतर है, इंशी सवरती वलकिल जन्नह, के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको बोले कि अगर तुम चाहो तो सब्र करो, इसके ऊपर सब्र करो और तुम्हारे लिए अल्लाह ताला जन्नत देगा। अल्लाह ताला ये भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया
कि अल्लाह ताला अगर कोई महबूब चीज़ इंसान का छीनता है और उसमें भी वो सब्र करके अल्लाह की हम्द करता है बंदा, तो क्या है, मा रदीतु लहू इल्लल जन्ना, हम जो है सिवाय जन्नत के उसके लिए और कुछ तैयार करके नहीं रखे हैं। कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर चाहो तो सब्र करो, तुम्हारे लिए जन्नत है, और चाहोगी तो दुआ कर देंगे। बोले कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र करेंगे, लेकिन जब हमको सूदा होता है, मरी की बीमारी होती है, तो हम जो है क्या है, मेरा कपड़ा खुल जाता है, फदउल्लाह अल्लाह तकशफ, तो अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कम से कम कपड़ा ना खुले। ये हया थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कर दिए, कहते मिर्गी तो होती है इस औरत को, लेकिन सब्र करती है, ये जन्नती औरत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बारे में भी बयान किए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इज़ा क़बज़तु, क्या है, अगर हम अपने बंदे के दिल के टुकड़े को जब ये कर ले, अपने पास ले ले, छोटा सा बच्चा था एक बंदा का, उसको हम अपने पास बुला लिए, दिल का टुकड़ा था, हम जो है उसके रूह कब्ज़ कर दिए, वो बंदा क्या करता है, कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, मुसीबत आई है उसके ऊपर, वो कह रहा है क्या, अल्हम्दुलिल्लाह। फरिश्ते लोग कहते हैं अल्लाह ताला वो अल्हम्दुलिल्लाह कहा, आपकी तारीफ बयान किया, इसमें भी तकदीर में आपसे राजी है, जो आप उसके लिए लिख दिए उससे राजी है। अल्लाह ताला फरमाते इब्नु लहू बैतन फिल जन्नह, उसके लिए जो है जन्नत में घर बनाओ, वसम्मूहु बैतल हम्द, और क्या है, उसका नाम रखो हम्द का घर। वो मेरी तारीफ किया, इसके वजह से उसके लिए एक महल तैयार कर दो। काफ़ी सारी हदीसें हैं जो सब्र के बारे में बताती है, इंसान तकदीर पर सब्र करे और तकदीर पर राजी रहे, जो अल्लाह ताला लिख दिए वही होना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस में कई सारे नेकियां गिनाते हैं। सहाबी बोलते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नी उरीदु अहमना मिन ज़ालिक, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे कम चाहते हैं, और कम कर दीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर बताते हैं, कहते उरीदु कलिमतन वाहिदा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी चीज बोल दी है, बस उरीदु कलिमतन वाहिदा, सिर्फ एक कलमा, एक अमल ऐसा बोल दीजिए, हम उतनी चीजें याद करेंगे तो पता नहीं भूल गए क्या हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं क्या है, कभी भी जब तकदीर अल्लाह ताला कुछ लिख दे तुम्हारे लिए, मुसीबत हो कुछ भी हो, तो कभी भी जो है उससे नाराज नहीं होना, कभी उससे नाराज नहीं होना। अल्लाह ताला तुम्हारे तकदीर में जो लिख दिए उस पर सब्र करना, अल्लाह ताला से राजी रहना, उस पर अल्लाह ताला की हम्द बयान करना, तो क्या है, तुम बहुत अफजल आमाल किए। तो इंसान जो है सब्र करता रहे, दोनों चीज़, सब्र और शुक्र। एक बंदा या एक गिरोह हम कह ले ऐसे हो गए जो क्या है, वो लोग सब्र को इतना दूर फेंक दिए कि आज इतने सालों बाद भी जो है सदवा मना रहे हैं, हर साल जो है एक महीना में मातम करते रहते। ये क्या है, जो इंसान दीन को समझा रहेगा वो कभी ऐसा काम नहीं करेगा। सब्र बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे कि अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, दीन दो चीज़ों का नाम है, सब्र और शुक्र। अगर इंसान के ज़िंदगी में ये दोनों चीज़ हटा दिया जाए, ये दोनों में से कोई चीज़ हट जाए तो उसकी ज़िंदगी आप ख़त्म है। बग़ैर इन दोनों चीज़ों के इंसान नहीं जी सकता। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जो है मुसीबत में सब्र करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह ताला अपने हर फैसले से हम लोगों को राज़ी होने की तौफीक अता फरमा। रब हम लोगों को उन लोगों में से बना जिनसे तू मोहब्बत करता है, रब उनमें से ना बना जिनसे तू नफ़रत करता है। रब हमारे गलतियों को माफ़ फरमा, हमारे ख़ताओं को माफ़ फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। रब हमारे नेकियों को कबूल फरमा। रब जो बीमार है उनको शिफ़ाए कामिल आजिल अता फरमा। रब जो बीमार है उनको शिफ़ाए कामिल आजिल अता फरमा। रब जो परेशान हाल है उनके परेशानियों को दूर फरमा। रब जो परेशान हाल है उनके परेशानियों को दूर फरमा। रब जो कर्ज़ में मुब्तला है उनके कर्ज़ की अदायगी की तौफीक अता फरमा।
उनके लिए आसानी फरमा। रब जो परेशान हाल है उनके परेशानियों को दूर फरमा। रब मुसलमानों के इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। रब मुसलमानों की हिफाजत फरमा। रब मुसलमानों के इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। रब हमारे अहल व अयाल की हिफाजत फरमा। रब हमारे अहल व अयाल में बरकत अता फरमा। रब हमारे अहल व अयाल में बरकत अता फरमा। रब हमारे माल व दौलत में बरकत अता फरमा। हमारे अहल व अयाल की इस्लाह फरमा। रब हमारी इस्लाह फरमा। हमारे सारे गुनाहों को माफ़ फरमा। रब हमारे सारे नेकियों को कबूल फरमा। हमारे अमाल की इस्लाह फरमा। रब हम लोगों को जन्नतुल फिरदौस का मुस्तहिक बना, जहन्नम से बचा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला मुहम्मद। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहिमनी व रहिमकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकरि वल बग़ि यईदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन।